हेलो फ्रेंड्स, आज है 4 सितंबर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स एसएससी एमटीएस के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें फ्रेंड्स, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है, यानी कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई। तो बिल्कुल सही जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 5 राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया, यानी किन अनुच्छेद में समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया, आपसे ये बोल रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका अनुच्छेद 14 से लेकर आपका 18 तक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड क्वेश्चन। आपसे देखिए क्या बोल रहा है, भारत में स्वतंत्रता का पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन बना था, यानी कानून मंत्री कौन बना था फ्रेंड्स स्वतंत्रता के पश्चात। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका बी आर अम्बेडकर, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ क्वेश्चन। आपसे देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का सलाहकार नियुक्ति किया गया था, यानी निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का सलाहकार के रूप में नियुक्ति किया गया था फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका सर बी एन राव, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका पांचवा क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, ट्रू और फॉल्स आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसमें से कौन सा कथन गलत है फ्रेंड्स, सोचकर कमेंट सेशन में इसका आंसर जरूर कमेंट करें। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट की में मदद करता है, इसका यानी ज्ञानेंद्रिय में रक्त नहीं मदद करता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ये कथन आपका गलत है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका छठा, मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है, यानी बौनेपन होने का क्या कारण है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका पीयूष ग्रंथि, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका सातवां क्वेश्चन। आपसे देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध संतूर वादक है, यानी प्रसिद्ध संतूर वादक आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो सोचकर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप दिए हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 7 का सी नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका आठवां क्वेश्चन। अब देखिए आपसे क्या बोल रहा है, अवधि रूप से की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना खाली स्थान के रूप में जानी जाती है, यानी किस रूप में जानी जाती है फ्रेंड्स गणना आधारिक रूप से। तो बिल्कुल सही जवाब है 8 का ए नंबर, ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका नवा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन है, यानी मौद्रिक नीति का कौन सा साधन है फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक का, यानी आरबीआई का। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका वस्तु एवं सेवा कर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां क्वेश्चन। देखिए आपसे क्या बोल रहा है, द ब्लू बुक राइट्स जनरल नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है, यानी द ब्लू बुक्स राइट्स जनरल नामक पुस्तक किसने लिखा है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए आपका अमिताभ कुमार, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 का। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 11वां। निम्न स्तरीय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी निम्न स्तरीय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप, आय प्रभाव ज़्यादा मजबूत है प्रतिस्थापन प्रभाव से, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 12वां। क्वेश्चन नंबर 12 आपका देखिए क्या बोल रहा है, पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार घटने लगता है। 15वें दिन जब चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता वह दिन किस नाम से जाना जाता है, यानी जब पूर्णिमा के रात के बाद फ्रेंड्स
हर रात चंद्रमा चमकीले भाग का आकार घटने लगता है। उसके बाद 15वें दिन चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता है, उस दिन का नाम आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आपका ऑप्शन नंबर डी, अमावस्या का दिन। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13वां। 13 क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोल रहा है। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है? यानी राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ है फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य में? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका गोवा। इसका बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 14। 14 क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। मणिपुर के संगोल कांगजेई खेल को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर खालिस्तान के रूप में अनुकूल किया गया है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पोलो। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दुनिया भर में पोलो के रूप में अनुकूल किया गया। आपका 14 का सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15वां। क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए क्या बोल रहा है। भारत की पंचवर्षीय योजना में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीयकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा फ्रेंड्स, सोच कर बताएं। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका USSR। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 16वां। 16 क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोल रहा है। किस देश ने अपने पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च करने की घोषणा की है? यानी रोवर राशिद किस देश ने पहला चंद्र घोषणा करने के अलाउ किया है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका UAE। इसका बिल्कुल करेक्ट होगा 16 का ए नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 17वां। 17 क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का फाइनल मुकाबला आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है सौराष्ट्र। इसका बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 18वां। 18वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका सर विलियम जोस। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 19वां। 19वां क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपका अगला क्वेश्चन है मीरातुल अकबर को प्रकाशित करवाए थे। यानी मीरातुल अखबार जो है फ्रेंड्स अखबार, उसको प्रकाशित कौन करवाए थे? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका राजा राम मोहन राय। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 20वां। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? यानी फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के द्वारा आपका फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की गई थी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स। ये अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण प्रोताश्रय कहाँ है? यानी प्रमुख मत्स्य ग्रहण प्रोताश्रय कहाँ है फ्रेंड्स भारत में? तो बिल्कुल सही जवाब है 21 का आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, कोचिन इसका आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22वां है। टैगा 1 में कौन सा वृक्ष होता है? यानी जो टैगा 1 है फ्रेंड्स उसमें कौन से वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका मृदु काष्ठ वृक्ष। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स। तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का शपथ आपको इसमें से कोई नहीं दिलवाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 24वां। 24 क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोल रहा है। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? उच्च न्यायालयों की संख्या पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका कुल उच्च न्यायालय की संख्या आपका 25 है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? यानी लोकहितवादी के उपनाम से किसे जानते हैं हम लोग? लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो गोपाल हरि देशमुख। इसका बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। आज के इस वीडियो फ्रेंड्स हम 4 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था हम हर एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर लिए।
तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही।